अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ। अभी दूसरा सीबीएसई एसएससी का पेपर ऑनलाइन टेस्ट और उसका लीक हुआ और एक 19 साल के बच्चे ने सीबीएसई हो एसएससी हो उसने जो लॉक रहता है वो उसने अपने जगह से ही खोल डाला, जिसको उस अधिकारी ने कहा कि ये डुप्लीकेट डेमो है। अगर डेमो पे बच्चा खोल सकता है तो ओरिजिनल किस ताला में रखा है? ये जो भविष्य है बच्चों का, चाहे नीट का हो, सीबीएसई का हो, एसएससी का हो, सभी का एग्ज़ाम इस प्रकार से लीक रहता है। जनता बच्चे का भविष्य वैश्विक स्तर पे जब मेरिट पे जो बच्चे चुने जाते हैं और अगर इस प्रकार से लीक होता है और सरकार को पता नहीं है और जिस प्रकार से पूरे भारत में लोगों ने देखा कि बीच में यूपीएससी का परीक्षा भी नॉमिनेशन करने लग गए कुछ साल पहले, एसएससी हो, एचएससी हो, सीबीएसई हो और नीट हो। भारत का जनता अपने पुत्र और पुत्री के लिए कितना मेहनत करके हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन और अपनी ज़िंदगी का गाढ़ी कमाई शिक्षा में लगा देता है। और जो तेलंगाना के जो कंपनी को अगर किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, भारत सरकार को जो दुनिया इतना बड़ा टैक्स भरती है, हर जनता जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे और कितने कितने प्रकार के 145 करोड़ जनता अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स भरता है और हर मिनट में टैक्स भरने के बाद अपने परिवार का जीवन यापन का पालन करता है। अपनी गाढ़ी कमाई का जो खून पसीने का कमाई है वो लगा करके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कोशिश करता है। और आज जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए पूरे भारत में राहुल गांधी ने 29 मई से लेकर के 20 जून तक हर राज्य में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सभी आंदोलन करेंगे और पूरा देश का गार्जियन और बच्चे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका राजीनामा मांग रहे हैं और स्वायत्त संस्था होना चाहिए, स्टेचरी कमिटी होनी चाहिए और जो शिक्षा मंत्री हर चीज़ का जवाबदारी लेते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से दुर्घटना घट रहा है, तो इसका महत्व क्या है? भारत के जनता का गाढ़ी कमाई का जिस प्रकार से दुरुपयोग सरकार द्वारा कर रहा है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेस्ट लेंगे, उनको चेक करेंगे कॉपी, ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और वो ऑनलाइन के नाम पे जो अभी बताया जा रहा है कि जो पास है उसको फेल कर देता है, जो फेल है उसका कॉपी उसके पास जा रहा है, उसका कॉपी उसके पास जा रहा है। और भारत का जनता एक तो बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है,
12 साल में जिस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि स्वायत्त संस्था जो इंडिपेंडेंट सरकार का संस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी के ऊपर सरकार का कब्जा है। और अब ऑनलाइन के नाम पे जिस प्रकार से धोखाधड़ी भारत के युवा युवती और उनका डायरेक्ट असर उनके परिवार पे पड़ता है, उनके गार्जियन पे पड़ता है। क्यों? वो कमाएगा तो उसके गार्जियन को एक शांति मिलता है। और ऐसे में हर दिन एक पेपर लीक, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत में कोई 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी को 12 साल हो गए कल पूरा सत्ता में बैठे, और इस प्रकार से एक पेपर फूट जाएगा, उसके बाद एक कमेटी बना देगा। फिर कमेटी जब भारत के जनता को अभी लोकसभा, गवर्नर, न्यायपालिका भी जो प्रशांत भूषण और विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि न्यायपालिका भी अपने मर्जी से कोई उचित जो कल्प्रिट है, चाहे वो पेपर लीक हो, SIR हो, इलेक्शन कमीशन हो, ED हो, CBI हो, सभी को जिस प्रकार से न्यायपालिका सर्वोच्च, भारत में न्यायपालिका के ऊपर पूरे भारत का जनता का आस्था होता है। लेकिन जो कुछ गत वर्षों से 12 वर्ष से न्यायपालिका जिस प्रकार से सरकार का कब्जा है, जो सरकार कहती है वही न्यायपालिका कर रही है। क्यों? सारे विरोधी पक्ष और खास करके जनता में आक्रोश है। अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ, बिहार का इलेक्शन हुआ, वहाँ इलेक्शन में SIR होना था। SIR अगर होना है तो 1 साल पहले करिए, और नागरिकता जांच करना है तो उसके लिए अलग एक, वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि नागरिकता का चेकिंग करना है, तो वो होम डिपार्टमेंट का है, स्पेशल अलग उनका ये है। लेकिन 2 महीना रह जाएगा। अभी वेस्ट बंगाल में जो जिसके नाम काटे गए और जिसके नाम जोड़े गए, जो वोटर है उसको कहा गया कि आप दूसरे बार आप इलेक्शन में भाग लेना। आदमी जिम्मेवारी, जो भारत सरकार की जिम्मेवारी है, उससे कोई जिम्मेवारी सबको लेने की ज़रूरत है। क्यों? इलेक्शन कमीशन ने पहले 1 साल पहले जब मालूम है कि उसका 5 राज्य का इलेक्शन का वक्त पूरा हो रहा है, तो क्यों नहीं पहले 1 साल पहले ही SIR करना था? जब 2 महीना 4 महीना रहेगा करोड़ों जनता को चेकिंग करने के लिए, आपको वक्त चाहिए। और हर राज्य में तो आज जो नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आज कांग्रेस के मनोज सिंह भी, उन्होंने जो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकाश डाला कि किस प्रकार से SIR और नागरिकता चेकिंग कर रहा है संस्था, उसके ऊपर और न्यायपालिका को ये देखने की ज़रूरत है। तो आज जो सभी के ऊपर कोई अपनी जवाबदारी लेने की ज़रूरत है। जवाबदारी आप नहीं लेंगे तो कैसा जनता के ऊपर इतना जो हर वक्त हर मिनट जो जनता टैक्स भरती है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आज जो करोड़ लाखों पूंजीपति वर्ग भारत छोड़ करके दूसरे देश में चले गए, और उन्होंने जो कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत का जो बैंकिंग संस्था है उससे लोन लेकर के और वो विदेश चले गए। भारत का पैसा दूसरे देश में वो
आज अंबानी जी का जो उनको सर्टिफिकेट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कितने अरब का फैक्ट उन्होंने रिफाइनरी अमेरिका में लगाया। क्यों? वो भारत में लगता तो वो भारत का जनता में उसमें काम करते, लेकिन भारत का पैसा, भारत का बैंक का पैसा, भारत के जनता का पैसा और इन्वेस्ट हो रहा है अमेरिका में, रसिया में, दूसरे देश में। तो इसके ऊपर और जो भारत का पूंजीपति वर्ग है, कितने 2012 से लेके आज तक कितने पूंजीपति वर्ग दूसरे देश में चले गए और भारत का जनता के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का जनता शिकार है। आज जब रसिया सस्ते दाम पे तेल दे रहा था तो उस समय में भारत के जनता को महंगे दाम में तेल बेचा जा रहा था। आज जब वैश्विक युद्ध शुरू हुआ है तो भारत सरकार को आत्ममंथन परीक्षण करने की ज़रूरत है। तो इस समय में और रोज़ 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, और जो कहा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया का दाम गिर रहा है, तो उसके ऊपर उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। भारत में जो पैसा, भारत के 145 करोड़ जनता का जो टैक्स का पैसा है, उसके ऊपर जो ये दूसरे देश में वो चले जाते हैं और उसके ऊपर सरकार का क्या कब्जा है और क्या सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। भारत सरकार का, भारत का जनता का पैसा का हिसाब देने की ज़रूरत है। आज जो भारत में 32 राज्य में जितने भी अपोजिशन हैं उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे वो अपने भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो सारे ईडी का केस, न्यायपालिका साइलेंट, मीडिया चुप, और वो जो वॉशिंग मशीन से साफ हो करके वो पूंजीपति वर्ग निकलता है, वो नेता भारत का सबसे बड़ा विश्वासी, और भारत का जनता आज महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा का शिकार हो गया। शिक्षा के ऊपर इतना ये है और नैतिक जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। जिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको नैतिक जिम्मेवारी, इलेक्शन कमीशन हो, एक रेजुलेशन पास कर देने का कि एफआईआर हम नहीं करेंगे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? भारत के संवैधानिक देश है, किसी के ऊपर जो गलत करेगा उसके ऊपर एफआईआर होगा, वो रजिस्टर्ड, उसको अरेस्ट होना पड़ेगा। वो कोई भी हस्ती इस भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस भी करेगा, गुनाह करेगा तो उसको भी गुनाह का अधिकार है, उनको सज़ा का भुगतना पड़ेगा। और आज तक भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से भारत में, भारत का लोकतंत्र 2014 के दशक में, 13 में करुणानिधि के पूरा परिवार डीएमके का केंद्र में शासन होने के बावजूद सभी जेल में थी। एक तरफ वो समर्थन दे रहे थे और पूरा, लेकिन आज पूरे भारत में सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए जो विरोधी पक्ष और खास करके राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हम सत्ता में बने हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया मरे जले, युवा युवती बेरोजगारी का शिकार है, पेपर लीक हो जाता है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और जो अभी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में एज लिमिट बढ़ाया गया है, आपका 12 साल आपने जनता का, भारत के युवा युवती का, लड़का लड़की का आपने भविष्य को ख़त्म किया। इसके लिए आपको वक्त, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में एज लिमिट को बढ़ाया है पूरे देश में, 12 साल को जो सरकार जब से है तब से हर राज्य में सरकारी नौकरी हो, शिक्षा हो,
और कोई भी चीज़ में उसको मदद हो तो उसको 12 साल का छूट मिलने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल के सरकार ने जो फैसला लिया उसका स्वागत योग्य होनी चाहिए। भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ संविधान से चलता है। रोज कोई पेपर फूट जाएगा, सिर्फ ईवीएम से, मशीन से इलेक्शन होगा और वो SIR होगा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ निष्पक्ष है, बाकी सब ऑनलाइन, उसके ऊपर ऑनलाइन में कोई गलती नहीं है, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। इसके लिए भारत के न्यायपालिका को, भारत के संवैधानिक संस्था को, भारत के मीडिया को और भारत के लोकसभा के LOP नेता को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं गए आप? आपको जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। क्यों? भारत के, अगर भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुकरता है तो ये राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेवारी है, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का, जितने भी जो नेता, चाहे शिवसेना का हो, लालू यादव का पुत्र हो, सभी को भारत के जनता के साथ जो विश्वासघात हो रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। और संविधान से ऊंचा न चीफ जस्टिस है, न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न LOP नेता है, और 543 और 250 संसद और 420 विधानसभा का मेंबर और 1000 नगर पालिका का मेयर, सभी संविधान के अंदर है। संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। इसके लिए संवैधानिक तरीके से संविधान में रह करके सारे फैसले होने की ज़रूरत है। जनता को इसके लिए शांतिपूर्ण, हर क्षेत्र में, हर राज्य में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की, जो अभी कांग्रेस के NSUI और यूथ कांग्रेस हर राज्य में युवा युवती रोड पे करेंगे और सरकार को अपनी मन स्थिति, अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। आज तक